लगभग पूरे भारतवर्ष में की जाती है और टमाटर सबसे ज़्यादा उगाई जाने वाली फसल भी है। और टमाटर की फसल पर अलग-अलग रोगों का अटैक होता है और इसमें सबसे आम रोग लेकिन सबसे ज़्यादा नुकसान करने वाले भी यही रोग होते हैं, यानी कि झुलसा। और यह रोग फंगस के कारण होता है और इस रोग से पौधे के पत्ते, शाखाएं, फूल और फल यानी सभी पर नुकसान होता है। और जो किसान टमाटर की फसल को लगाते हैं, उन्हें इस रोग की पहचान, लक्षण और कंट्रोल के उपाय को जानना काफी ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि यदि कोई फंगस के कारण रोग हो जाता है और उस रोग के लिए यदि सही दवा उपयोग ना की गई, तो उस अवस्था में फसलों को नुकसान हो सकता है। और दोस्तों, जो झुलसा रोग होता है वो मुख्यतः दो प्रकार का होता है, यानी कि अर्ली ब्लाइट और लेट ब्लाइट। लेकिन एक और रोग ऐसा ही है जो दिखने में अर्ली ब्लाइट के जैसा ही होता है, लेकिन उसे सेप्टोरिया लीफ स्पॉट कहते हैं या फिर इसे सेप्टोरियल ब्लाइट भी कहते हैं। और आगे वीडियो में इन रोगों की पहचान, रोग लगने का समय, इनका उपचार और कुछ पेस्ट फंगिसाइड जो कि इन रोगों को अच्छे से कंट्रोल करने में सहायक होते हैं। तो अगर आपको वीडियो में दी गई जानकारी सही लगे तो वीडियो को एक लाइक जरूर से करें और यदि चैनल पे भी नहीं है तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से करें। तो आइए दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, सबसे पहले यह समझते हैं कि इन रोगों के फैलने का क्या कारण होता है। तो यह रोग यानी कि ब्लाइट ज्यादा नमी वाले वातावरण में ज्यादा तेजी से फैलता है, खासकर सुबह और शाम की नमी, ज्यादा ओस और लगातार बारिश से यह रोग फसलों में ज्यादा होते हैं। और ब्लाइट रोग के लिए गर्म और नमी वाला मौसम इस रोग की वृद्धि के लिए अनुकूल होता है और मिट्टी में मौजूद फंगस से पौधे आसानी से संक्रामित हो सकते हैं। और संक्रामित बीज या पौधे के उपयोग से रोग ज्यादा फैल सकता है। और खराब जल निकासी भी ब्लाइट के लिए ज्यादा जिम्मेदार होती है। और पौधे के बीच में हवा का अच्छे से संचार ना होने से भी यह रोग हो सकता है। और पहले की फसल के रोग वाले हिस्से यदि मिट्टी में रह जाते हैं, तो उनसे यह रोग फिर से फसल पर हो सकता है, क्योंकि यह फंगस मिट्टी में काफी समय तक जीवित रहता है। इसलिए नई फसल को लगाने से पहले खेत की मिट्टी में या पौधों में ट्राइकोडर्मा को जरूर से डालना चाहिए, जिससे मिट्टी में हानिकारक फंगस खत्म हो जाता है और जिसके बाद दूसरी फसल को नुकसान कम से कम होता है। और यदि पत्तियों पर पानी की बूंदें ज्यादा समय तक रहती है, तो उससे भी फंगस का विकास होता है। और यदि रोगों के प्रति ज्यादा सहनशील वैरायटी को उपयोग ना किया तो फसलों पर ब्लाइट अधिक सक्रिय हो सकता है। और फंगस को कंट्रोल करने के लिए सही समय पर सही फंगिसाइड का उपयोग ना करना या डोज कम रखकर स्प्रे करना, तो उससे रोगों को कंट्रोल करना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है और जिससे नुकसान की संभावना काफी ज्यादा अधिक हो जाती है। तो अब दोस्तों, सबसे पहले ये जानते हैं कि सेप्टोरियल लीफ स्पॉट या फिर सेप्टोरियल ब्लाइट के क्या लक्षण होते हैं और इसे टमाटर की फसल में क्या क्या नुकसान हो सकता है। यह रोग दोस्तों फंगस से होने वाला एक रोग है जिससे पत्तियों पर छोटे गहरे ब्राउन रंग के धब्बे हो जाते हैं और उन स्पॉट्स का जो बीच का हिस्सा होता है वो भूरे रंग का होता है। और इसके अलावा जो पत्तियां होती है वो पीली भी हो जाती है। और यह रोग नीचे वाली पत्तियों से शुरू होता है और मौसम अनुकूल होने पर यह रोग तेजी से फैलता है, जिससे पत्तियां पीली होकर झड़ सकती हैं। और यह रोग यदि समय पर कंट्रोल ना हुआ तो यह फूलों और फलों पर भी हो सकता है, जिससे फूल भी झड़ सकते हैं और फल छोटे छोटे ही खराब हो जाते हैं। और यह रोग गर्म, नमी और जब हवा में ज्यादा मॉइस्चर होता है तो मिट्टी में काफी समय तक जीवित रहता है। और पहले की फसल के संक्रामित पौधे के यदि कोई अवशेष मिट्टी में रह जाते हैं तो उससे अगले सीजन में यह रोग फिर से फैल सकता है। और इसके बाद है दोस्तों अर्ली ब्लाइट। यह भी फंगस जनित एक रोग होता है जो कि अल्टरनेरिया सोलानी नाम के एक फंगस से होता है। और इस रोग से टमाटर की पत्तियां, तना और फल खराब हो जाते हैं। और इस रोग से पत्तियां पीली होकर सूख जाती है और तने पर भी काले रंग के निशान दिखाई देते हैं। और यह रोग भी गर्म और नम परिस्थितियों में ज्यादा फैलता है और लगातार बारिश या ओस से भी पत्तियों पर इस रोग का अटैक हो सकता है। और इसकी पहचान पत्तियों पर छोटे गहरे रंग के धब्बे विकसित होते हैं जो धीरे धीरे बड़े होते हैं और संक्रामित पत्तियां पीली हो जाती है। और जैसे जैसे रोग आगे बढ़ता है तो पौधे का विकास भी रुक जाता है और तने पर भी काले रंग के स्पॉट्स हो जाते हैं, जिसके बाद पौधे तक पोषक तत्व पहुंच नहीं पाते हैं और पौधे की ग्रोथ कम होती है, वह पौधा सूख जाता है। और दोस्तों, इसके अलावा इस रोग से फूलों पर भी भूरे या काले रंग के निशान हो जाते हैं जो फूलों के गिरने व फलों के खराब होने का कारण होते हैं। और अर्ली ब्लाइट का अटैक सबसे पहले नीचे की पत्तियों पर होता है, जो पत्तियां जमीन के संपर्क में आती है। और जो सेप्टोरिया लीफ स्पॉट होता है उसमें भी पत्तों पर ऐसे ही निशान होते हैं, लेकिन वो छोटे होते हैं। और अर्ली ब्लाइट में काले या ब्राउन रंग के जो धब्बे होते हैं वो बड़े बड़े होते हैं और उनके साइड पर
गोल निशान होते हैं और पत्ती उस जगह से पीली होना शुरू हो जाती है। तो यह पहचान है सेप्टोरियल लीफ स्पॉट और अर्ली ब्लाइट के बीच में। और इसके बाद है दोस्तों लेट ब्लाइट। यह भी फंगस के कारण होने वाला ही एक रोग है और यह रोग फाइटोफथोरा इन्फेस्टेंस नाम के एक फंगस से होता है और यह रोग टमाटर और आलू की फसल के लिए सबसे घातक रोग होता है। इस रोग के कारण पत्तियों के जो साइड्स पर ब्राउन और काले रंग के धब्बे दिखाई देते हैं जो तेजी से फैलते हैं और संक्रामित पत्तियों के नीचे सफेद फंगस दिखाई देता है। और लेट ब्लाइट से भी फलों पर काले निशान हो जाते हैं और फल खराब हो जाते हैं। साथ ही तने में भी इस रोग का अटैक होता है जिससे पौधे की आगे की होने वाली जो ग्रोथ होती है वो रुक जाती है। और दोस्तों यह रोग भी ज्यादा नमी वाले मौसम में तेजी से फैलता है और ज्यादा बारिश और ज्यादा ह्यूमिडिटी में इस रोग से काफी ज्यादा नुकसान होता है। और इस रोग की पहचान के लिए आप पत्तियों पर पानी से भरे हुए आपको धब्बे दिखाई देते हैं जो बाद में काले या भूरे रंग के हो जाते हैं और यह निशान काफी बड़े बड़े होते हैं और तेजी से फैल सकते हैं और पत्तियां इन स्पॉट्स की वजह से सूख जाती है और खराब हो जाती है और पौधे के तनों पर भी लंबे और गहरे भूरे या काले रंग के निशान दिखाई देते हैं जिससे पौधा कमजोर हो जाता है और फलों पर भी ऐसे ही काले और भूरे निशान बन जाते हैं जिससे फल खराब हो जाते हैं। और नमी वाले मौसम में पत्तियों के नीचे सफेद या स्लेटी रंग का फंगस का विकास होता है जो रोग के फैलने का संकेत होता है और लेट ब्लाइट के कारण पौधे की ग्रोथ रुक जाती है जिससे उत्पादन में काफी ज्यादा कमी हो सकती है। और इन रोगों से बचने के लिए शुरू में कुछ तरीके को उपयोग में ले सकते हैं जिससे आप नुकसान को कम कर सकते हैं, जैसे कि फसल चक्र को अपनाएं, एक ही जगह पर बार बार एक जैसी फसल को ना लगाएं, रोग प्रतिरोध क्षमता वाली वैरायटी को ही लगाएं, ट्राइकोडर्मा वेराइटी से भूमि उपचार करें या छोटे पौधों में जड़ों के माध्यम से दें और रोगग्रस्त हिस्से को निकालकर दूर फेंक दें और फसल में एनपीके की मात्रा उचित रखें जिससे फसल में रोग प्रतिरोध क्षमता ज्यादा रहती है। और इसके अलावा जल निकासी की उचित व्यवस्था रखें। और दोस्तों अब बात करते हैं इन रोगों के कंट्रोल की। तो सेप्टोरिया लीफ स्पॉट और अर्ली ब्लाइट के लिए आप कवच फंगिसाइड को 2 ग्राम 1 लीटर पानी के हिसाब से मिला के उपयोग में ले सकते हैं। साफ फंगिसाइड 2 ग्राम 1 लीटर पानी के हिसाब से, ब्लू कॉपर को आप 2.5 ग्राम 1 लीटर पानी के हिसाब से मिला के उपयोग में ले सकते हैं और रिडोमिल गोल्ड को आप 2.5 ग्राम 1 लीटर पानी के हिसाब से उपयोग में ले सकते हैं। और इसके अलावा आप एमिस्टार फंगिसाइड को 1 ml 1 लीटर पानी के हिसाब से, एंट्राकोल को 2 ग्राम 1 लीटर, फोलियो गोल्ड को भी आप 2 ml 1 लीटर पानी के हिसाब से मिला के उपयोग में ले सकते हैं और M45 को 2.5 ग्राम 1 लीटर पानी के हिसाब से और इसके अलावा कैब्रियो टॉप फंगिसाइड को 2.5 से 3 ग्राम 1 लीटर पानी के हिसाब से मिला के उपयोग में ले सकते हैं। करने के लिए बार बार एक ही फंगिसाइड को फसलों पर डालते हैं तो इससे दोस्तों थोड़े समय बैग जब फिर से फसल पे होता है तो उन फंगिस कम मिलता है। तो इसीलिए किसी भी फंगस के कारण हुए रोग को कंट्रोल करने के लिए बार बार एक जैसे फंगिसाइड को उपयोग ना करें और बदल बदल कर ही या फिर 2 या 3 फंगिसाइड को अर्ली ब्लाइट को कंट्रोल करने के लिए या फिर किसी भी फंगस जनित रोग को कंट्रोल करने के लिए उपयोग करें। और दोस्तों जो ज्यादातर फंगिसाइड्स होते हैं वो एक से ज्यादा फंगस को कंट्रोल करने में सक्षम होते हैं तो इसलिए आप किसी भी 2 फंगिसाइड को सेप्टोरियल लीफ स्पॉट और अर्ली ब्लाइट जैसे रोगों को कंट्रोल करने के लिए उपयोग में ले सकते हैं। और अब दोस्तों बात करते हैं लेट ब्लाइट को कंट्रोल करने के लिए। तो यदि आपकी फसल में लेट ब्लाइट का अटैक अगर शुरुआती अवस्था में है तो उस अवस्था में आप रिडोमिल गोल्ड को 2.5 ग्राम 1 लीटर पानी के हिसाब से और फोलियो गोल्ड को 2 ml 1 लीटर पानी के हिसाब से मिला के उपयोग में ले सकते हैं। और इसके अलावा आप रिवर्स फंगिसाइड को 12 ml 15 लीटर पानी के हिसाब से उपयोग में ले सकते हैं। जैम्प्रो फंगिसाइड को 2 ml 1 लीटर पानी के हिसाब से उपयोग में ले सकते हैं। मॉक्सीमेट को 3 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से उपयोग में ले सकते हैं और एमिस्टार टॉप को आप 1 लीटर पानी के हिसाब से मिला के ले सकते हैं। और आप इनमें से किसी भी 2 फंगिसाइड को उपयोग में ले सकते हैं क्योंकि लेट ब्लाइट पर एक आपको जो रिजल्ट है वो काफी कम मिल सकते हैं। और यदि किसी कारणवश आपकी फसल में अगर लेट ब्लाइट का अटैक काफी ज्यादा हो जाता है तो उस अवस्था में आप रिडोमिल गोल्ड, फोलियो गोल्ड या फिर मॉक्सीमेट या फिर जो भी फंगिसाइड आप डालना चाहते हैं आप उसे डाल सकते हैं, लेकिन उसके 4 से 5 दिन बाद आप एमिस्टार डॉप और मेटलैक्सिल फंगिसाइड के कॉम्बिनेशन को उपयोग में ले सकते हैं। और इसके बाद जो लेट ब्लाइट है दोस्तों वह 100% कंट्रोल हो जाता है। और ऐसा इसलिए दोस्तों क्योंकि जो मेटलैक्सिल फंगिसाइड होता है उसका फाइटोफथोरा इन्फेस्टेंस नाम के फंगस के ऊपर काफी अच्छा रिजल्ट मिलता है और इसके साथ एमिस्टार टॉप को डालने से यह लेट ब्लाइट को काफी ज्यादा समय तक आपकी फसलों में आने से रोकता है और काफी लंबे समय तक आपको इसके रिजल्ट फसलों में मिलते हैं।
लेकिन दोस्तों इसमें भी आप मेटोलेक्सिल फंगिसाइड को 3 बार से ज़्यादा उपयोग ना करें, नहीं तो दोस्तों आपको इसके भी रिजल्ट काफ़ी कम मिल सकते हैं। और जो आपकी फसलों में लेट ब्लाइट का अटैक है वो फिर से हो सकता है और जिससे आपको नुकसान ज़्यादा हो सकता है। और दोस्तों अंत में आप चाहे अर्ली ब्लाइट को कंट्रोल करने के लिए या सेप्टोरियल लीफ स्पॉट या सेप्टोरियल ब्लाइट या फिर लीफ स्पॉट या फिर किसी भी रोग को अगर आप कंट्रोल करने के लिए एक ही तरह के फंगिसाइड को बार-बार डालते हैं, तो इससे जो उन फंगिसाइड्स के रिजल्ट है वो 2 या 3 बार उपयोग के बाद काफ़ी कम हो जाते हैं। इसलिए बदल-बदल कर फंगिसाइड को उपयोग करें, किसी भी एक फंगिसाइड को बार-बार उपयोग ना करें, खास करके अर्ली ब्लाइट को